हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री से 247। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर की इंपॉर्टेंट न्यूज़। जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रिसेंटली घट रही हैं, वो सारी हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हम बेसिकली कवर करेंगे भारती एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया को। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की फ्राइडे की क्लोजिंग बेसिस पे अच्छी क्लोजिंग है। आप देख सकते हैं 0.70 के आसपास हमने इसमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं और 9.95 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग है विद 7.57% की तेजी के साथ। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सबसे पहली न्यूज़ क्या है। जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट रन बीएसएनएल इन डिस्कशन विद वोडाफोन आइडिया फॉर 4G आईसीआर पैक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बातें बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया के बीच में चल रही हैं। किससे रिलेटेड बातें हैं ये? बेसिकली हैं इंट्रा सर्कल रोमिंग पैक्ट से रिलेटेड। तो बेसिकली इंट्रा सर्कल रोमिंग क्या होती है? जो एक ही सर्कल में रोमिंग होती है। तो देखना होगा इसमें बेसिकली क्या क्या बातें चल रही हैं। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया इन टर्न हैज़ डिमांडेड अबाउट 10,000 किलोमीटर ऑफ फाइबर कनेक्टिविटी। तो क्या न्यूज़ है पूरी एक बार देख लेते हैं। BSNL is reportedly in discussion with BI for intra-circle roaming pacts. Vodafone Idea in turn has demanded about 10,000 किलोमीटर्स ऑफ फाइबर कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे BSNL यहाँ पे जो भी इनके सब्सक्राइबर हैं उनको कभी कभी क्या होता है, जब भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जब भी सिस्टम जाता है, जब भी हमारा मोबाइल जाता है, तो हम देखते हैं वहाँ पे नेटवर्क का लैग आ जाता है। तो इसीलिए इस दिशा में ये BSNL यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के साथ वो करार करने जा रही है, ताकि ये सारी जो नेटवर्क फ्लक्चुएशन के कारण जो कॉल कटती है या फिर और प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी ना आए। आप देख सकते हैं द टू टेलको आर इनिशियली लुकिंग एट आईसीआर अरेंजमेंट इन टू सर्कल्स इंक्लूडिंग राजस्थान। तो यहाँ पे दो सर्कल की बातें हो रही हैं जिसमें बेसिकली राजस्थान भी शामिल है। प्लान्स आर आल्सो इन पाइपलाइन फॉर ए नेशन वाइड पैक्ट ऑन आईसीआर अरेंजमेंट, बिजनेस लाइन रिपोर्टेड साइटिंग सोर्सेज फैमिलियर विद द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी इनकी डिस्कशन चल रही है। आप देख सकते हैं दी सीम्स टू बी सम प्रोग्रेस ऑन 4G सर्विसेज रोल आउट एज वेल। द ईटीजी, बेसिकली ईटीजी क्या है? एम्पावर टेक्नोलॉजी ग्रुप लेड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस बीएसएनएल प्लान टू रोल आउट 4G सर्विसेज इंक्लूडिंग द टेंडर। तो यहाँ पे बीएसएनएल अपना जो इनका 4G का जो इनका प्लान है उसको एक्सटेंसिवली यूज़ करना चाह रहा है। इसलिए वो सारी चीज़ें वो वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर इंट्रा सर्कल रोमिंग की रिलेटेड जो जो पैक्ट साइन हो सकते हैं वो करने की कोशिशें हो रही हैं। आप देख सकते हैं इवन यहाँ पे जो बीएसएनएल के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से भी पॉजिटिव बातें आने को देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं सोर्सेज क्लोज टू द पब्लिकेशन हैव आल्सो टोल्ड दैट पुरवर, बेसिकली आपको पता है ये नए बने थे जो ट्राई के चेयरमैन भी, इन्होंने बोला है कि विल सी के प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ऑफ 4G सर्विसेज वायबिलिटी ड्यूरिंग द मीटिंग। तो यहाँ पे चांसेस है कि जो 4G बीएसएनएल लॉन्च करने जा रहा है, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया इनको हेल्प कर सकता है फॉर इंट्रा सर्कल रोमिंग के लिए। देखना होगा आगे ये किस हिसाब से चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, बट ये दोनों के लिए अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छी न्यूज़ थी ये वोडाफोन आइडिया के लिए, ये भी लास्ट वीक हमने देखा था। तो आप देख सकते हैं ऑक्ट्री लेड कंसोर्टियम ऑफर्स ₹15,000 करोड़ फंडिंग टू वोडाफोन आइडिया। तो ये अच्छी न्यूज़ है। अगर ये फाइनली ये चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं और ये, क्योंकि इनका 25,000 करोड़ का प्लान था वोडाफोन आइडिया का, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं ए कंसोर्टियम लेड बाय ऑक्ट्री कैपिटल मैनेजमेंट हैज़ proposed providing capital of at least $2 billion to Vodafone Idea as a telecom company seeks fund for capital expenditure and debt out servicing। तो वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी प्लान किया था, आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ का थ्रू ए मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इन सितंबर लेट लास्ट मंथ फॉलोइंग द सेकंड क्वार्टर रिजल्ट। द कंपनी चीफ सीईओ बेसिकली जो रविंदर टक्कर जी ने भी कहा था कि फंड रेजिंग वो जल्दी ऑन द ट्रैक है और जल्दी हो भी जाएगी। तो जितनी जल्दी फंड रेजिंग हो जाएगी कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है। बट आपको किन चीज़ों पे फोकस रखना, आपको ये भी फोकस रखना है कि किस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया डिड नॉट रिस्पॉन्ड एन ईमेल क्वेरी ऑन थर्सडे व्हाइल ऑक्ट्रे कैपिटल डिक्लाइंड कमेंट। अभी भी फाइनली ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं हुई हैं। इवन वोडाफोन ने बीएससी एनएससी कहीं भी कुछ इतनी क्लैरिटी से यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं बताई। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ने जो भी इनसे ईमेल से क्वेरी पूछी गई थी उसके ऊपर इन्होंने अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और ऑक्ट्री कैपिटल ने भी कोई कमेंट करने से यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया है। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप चाहे तो इस न्यूज़ के बेस पे बिल्कुल भी कभी किसी कंपनी में मत जाइए। और वोडाफोन आइडिया तो आपको पता है वैसे ही पेनी स्टॉक बन चुका है, जितना हो सके आपको इसमें मिनिमम कैपिटल ही लगानी चाहिए, ताकि कल को अगर वो जीरो भी हो जाए तब भी आपको यहाँ पे रिस्क ना हो। जब तक ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होती तब तक थोड़ा सा दूर रहिए। इवन ये मैं मनी कंट्रोल का भी एक आर्टिकल यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टर सर्च कर रही है। आप देख सकते हैं बैरिजन कम्युनिकेशन से भी बात कर रही है कंपनी। तो आप देख सकते हैं ये भी वैसे अच्छी चीज़ है। वोडाफोन आइडिया भारत में जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों के साथ कंपटीशन करना चाहता है, इसलिए वह फंड जुटा रही है। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया $4 बिलियन की फंडिंग के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी वेरिजोन कम्युनिकेशन और अमेजोन से भी बातचीत कर रही है। तो दोस्तों क्या ये चीज़ें फाइनल होती हैं नहीं होती हैं, इसके ऊपर भी हमें देखना होगा, क्योंकि अभी न्यूज़ के ऊपर चले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी हमने न्यूज़ देखी थी गूगल भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, बट
बट वहाँ पे गूगल की तरफ से और इवन वोडाफोन आइडिया ने खुद भी फाइल कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूज़, ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है, जब तक कोई कन्फर्मेशन ना हो तब तक आप थोड़ा सा यहाँ से दूर रह सकते हैं, अपनी डिस्टेंस बना रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ थी वोडाफोन आइडिया सेल्स इंडस टावर स्टेक फॉर $506 मिलियन। तो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे आप देख सकते हैं 37.6 बिलियन रुपीज़, 3,760 करोड़ रुपए के आसपास इनको यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ देखने को मिला है। और ये डील हुई है वो कैश की फॉर्म में हुई है। तो डेफिनेटली ये डील जो इंडस टावर से जो इनको यहाँ से मिला है पैसा, तो ये डेफिनेटली एजीआर पेमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पेमेंट एजीआर में हो जाता है तो इनको जो ईयरली अराउंड 5,000 to 6,000 देना होगा, वो 1 साल का तो इनका निकल जाएगा। तो कंपनी जो मिनिमम इनको 10 साल का पीरियड मिला है कि 10 साल में इनको एजीआर का बकाया चुकाना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव हो सकती है अगर ये ऐसे टाइमली अपना पैसा अरेंज करते रहें, फंड रेज करते रहें और जो भी इनको बकाया है वो सारा एजीआर का चुका दे। बट अभी भी कंपनी के जो जब तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते तब तक मैं यही कहता हूँ कि इसमें कम से कम ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा पैसा लगाने की प्लीज़ कोशिश मत करना, ताकि कल को अगर वो जीरो भी हो गया तो आपको रिस्क ना रहे। नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं भारतीय एयरटेल से है। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर जहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर का वोडाफोन आइडिया को लॉस होता है तो वोडाफोन वो सारे भारतीय एयरटेल में ही शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो फ्राइडे के दिन भी हमें आप देख सकते हैं शानदार तेज़ी देखने को मिली है, और हो सकता है ये तेज़ी हमें मंडे को भी देखने को मिली अगर हमारी मार्केट, अगर निफ्टी 50 में भी तेजी रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14.60 पॉइंट की तेजी देखने को मिली फ्राइडे के दिन। तो न्यूज़ देख लेते हैं कौन कौन सी चल रही है। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल टू एक्वायर 5.2% स्टेक इन अवाडा एमएच बुल्डाना फॉर ₹4.55 करोड़। तो ये शानदार न्यूज़ है। ये बेसिकली सोलर पावर प्लांट है इनका महाराष्ट्र में, जो कि ऑपरेशनल हो जाएगा मार्च 2021 से। तो थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में। भारतीय एयरटेल ऑन फ्राइडे सेड इट विल एक्वायर 5.2% स्टेक इन सोलर पावर कंपनी। तो ये सोलर पावर कंपनी में भी स्टेक आप खरीदने जा रही हैं। आप देखते हैं अवाडा एमएच बुल्डाना फॉर ₹4.55 करोड़ इन ऑल कैश डील। अब आप देख सकते हैं इट इज़ ए न्यूली फॉर्म कंपनी एंड डेवलपिंग ए कैप्टिव जनरेटिंग सोलर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र विच विल कम ऑपरेशनल बाई मार्च 2021। तो आपको पता आगे आने वाला जो भी युग होगा वो एक तो सोलर के ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर होगा। तो इसलिए कहता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में अमर राजा और एक्साइड बैटरीज अच्छे स्टॉक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके अगर चाहें तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। द कंपनी हैज़ एंटेड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन November 19 फॉर एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अवाडा एमएच बुल्डाना प्राइवेट लिमिटेड इन ए स्पेशल पर्पस व्हीकल फोन फॉर द पर्पस ऑफ ओनिंग एंड ऑपरेटिंग द कैप्टिव पावर प्लांट। तो अच्छी न्यूज़ है ये ट्रांजेक्शन एक्सपेक्टेड है कि ये मार्च 2021 तक क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं आप सुनील मित्तल जी की तरफ से। आप देख सकते हैं वन वेब प्लान टू ऑफर ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया बाय जून 2022। तो बेसिकली वन वेब प्लान के जो कंपनी है ये बेसिकली इंडिया में ब्रॉडबैंड सर्विसेज स्टार्ट करने जा रही है जून 2022 तक। सुनील मित्तल जी की तरफ से आप देख सकते हैं ऑफिशियल न्यूज़ ये आ चुकी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑन वन वेब इमर्जिस फ्रॉम बैंक्रप्सी नेम्स सुनील मित्तल एज एग्जेक्टिव चेयरमैन। तो सुनील मित्तल को इन्होंने एग्जेक्टिव चेयरमैन बना दिया वन वेब ने। तो दोस्तों यहाँ पे सुनील मित्तल जी ने यहाँ पे ये कंपनी जब इंसॉल्वेंसी में जा रही थी तभी इन्होंने इस कंपनी में अच्छा स्टेक बाई किया। इवन यूके की गवर्नमेंट ने भी स्टेक उसमें बाई किया, वो आगे हम देख लेते हैं कितना कितना इन्होंने स्टेक बाई किया। तो इन्होंने कंपनी को वहाँ से इंसॉल्वेंसी से बचा लिया है। तो ये कंपनी भी शानदार कंपनी है वन वेब। देख लेते हैं किसके साथ डील करते हैं। आप देख सकते हैं भारतीय एंटरप्राइजेस चेयरमैन सुनील मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जेक्टिव चेयरमैन ऑफ वन वेब। वन वेब किस में डील करती है? इट्स ए एलईओ सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी, लो अर्थ ऑर्बिट में। आपको पता है जो भी नेटवर्क की चीज़ें होती है वो भी सारी चीज़ें सैटेलाइट के साथ रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा आप कह सकते हैं टेक ओवर किया है कंपनी को, विच हैज़ नाउ इमर्ज फ्रॉम बैंक्रप्सी एंड विल स्टार्ट कमर्शियल कनेक्टिविटी इन लेट 2021। तो हो सकता है यहाँ पे 2022 से हमें अच्छी चीज़ें भी इस कंपनी की तरफ से इसका प्रॉफिट होता हुआ इनको देखता हुआ मिले। नेक्स्ट इन स्टेटमेंट इशूड ऑन फ्राइडे मित्तल सेड वी लुक फॉरवर्ड टू पार्टनरिंग विद दोज क्वालिटी डिटरमाइंड टू एंटर दिस न्यू स्पेस एज। देयर इज अनमेट डिमांड अराउंड द ग्लोब फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड वी इंटेंड टू कंटिन्यू वन वेब सोशल मिशन। तो ये वन वेब के साथ मिलके जो भी ब्रॉडबैंड से रिलेटेड चीज़ें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भारतीय एयरटेल बहुत शानदार तरीके से मूव कर चुकी है। आप आगे देख सकते हैं द स्टेटमेंट एडिड दैट द सैटेलाइट लॉन्चेस वुड कंटिन्यू थ्रू आउट द 2021 एंड 2022 एंड वन वेब वाज नाउ ऑन ट्रैक टू बिगिन कमर्शियल कनेक्टिविटी सर्विसेज टू द यूके एंड द आर्कटिक रीजन इन लेट 2021। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शानदार न्यूज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या था। द यूके गवर्नमेंट एंड भारती ग्लोबल। तो ये भारती ग्लोबल बेसिकली भारती
जो एयरटेल है इन्हीं का ही ग्लोबल ब्रांड है। इन्होंने दोनों ने का जो स्टेक है वो आप देखते हैं 42.2% ईच है। मतलब कि यूके गवर्नमेंट और इन दोनों का अगर मिला दे तो 84.4% इन दोनों का है। वहीं पे जो अदर है वो 15.6% अदर स्टेक है इसमें। तो भारतीय एयरटेल आप देख सकते हैं जो इंडियन फर्म है जिसने बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेक बाई कर लिया है। तो बेसिकली जो भी इनका ये जो कंपनी है वनवेब कंपनी है, इसमें ये इनसे जो भी सैटेलाइट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो इनका भारतीय एयरटेल के नेटवर्क में और फाइनली इस कंपनी के जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करती हुई देखने को मिल सकती हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ अगर भारतीय एयरटेल को आप फोकस रखना चाहते हैं तो बीओडी स्टार्ट कर सकते हैं, बाइंग ऑन डिप्स। वहीं पे अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अवॉइड करने को कहते हैं तो आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। मेरा कोई भी किसी भी स्टॉक को कभी बाइंग और सेलिंग की राय नहीं होती है। मेरे को जो न्यूज़ लगती हैं आपके साथ पहुँचाने का मेरा काम रहता है, वो मैं आपके तक पहुँचा देता हूँ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है एयरटेल CEO सेज टैरिफ हाइक मस्ट बी एज करंट चार्ज अनसस्टेनेबल। तो ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ आप देख सकते हैं, 28 अक्टूबर की न्यूज़ है। इसमें बित्तल जी ने कहा था कि जो गोपाल वित्तल जी जो कि बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टैरिफ हाइक होना चाहिए, क्योंकि जैसे टैरिफ हाइक होएगा तभी कंपनीज के ARPU बढ़ेंगे। ARPU की तुलना करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको पता है ARPU है वो भारतीय एयरटेल का 162 है, वहीं पे रिलायंस का 145 है। अगर बात करूँ वोडाफोन आइडिया के तो उनका 120 रुपये के आसपास है। जब तक ये यहाँ पे टैरिफ हाइक नहीं होंगे तब तक इनके ये ARPU बढ़ेंगे नहीं। जब तक ARPU नहीं बढ़ेंगे तब तक इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तब तक इनका ग्रोस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, और जब तक इनका ग्रोस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तब तक हमें कंपनीज नेट प्रॉफिट में आती हुई नहीं देखने को मिलेंगी। तो यही इन्होंने कहा है कि टैरिफ हाइक होना चाहिए, देखना होगा आगे किस हिसाब से यहाँ पे बातें होती हैं। वोडाफोन आइडिया ने भी कहा है कि टैरिफ हाइक पॉसिबल तभी है अगर भारतीय एयरटेल फॉलो करता है। अगर भारतीय एयरटेल ने नहीं फॉलो किया है तो जो भी इनके सब्सक्राइबर हैं वोडाफोन आइडिया के वो भारतीय एयरटेल में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर रिलायंस जियो में चले जाएंगे। इसलिए ये वोडाफोन आइडिया थोड़ा कन्फ्यूजन में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव वोडाफोन आइडिया के रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं 3 साल में कंपनी ने माइनस में 83.56% के यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न दिए हैं। वहीं पे 2 साल की बात करूं तो -60.7, 1 साल की बात करूं तो 42.07, वहीं पे 6 मंथ में भी 77.7। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म में कंपनी ने इतना कुछ खास मुझे इम्पैक्टिव नहीं लग रही है। बट इसलिए मैं शुरू से आपको यही कहना चाहता हूँ, हमेशा मैं रिटेल इन्वेस्टर को यही कहता हूँ आप रिटेल भाई बहन उतना ही पैसा इसमें डालें ताकि कल को वो जीरो भी हो जाए तब भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जितनी भी मैंने आपके साथ न्यूज़ थी वो सारी मैंने शेयर कर दी हैं टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़